10s माइनस 5/11। अच्छा, क्या बोले? 10x 10s प्लस 3/75। हाँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, NCERT मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। यही ना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करोगे? तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 6 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 10 वी गेट 6 10 जा 6 3 जा 18 बाई 75 में 6 का गुना कर 450। इक्वेशन ये थर्ड। 10 6 का 60 है, 10 50 बाई 11 दहम 110। ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4। चलो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा ना। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब मान के चलो कि नीचे वाला साइन है, ऊपर वाला है ही नहीं, तो 60 से 60 कट गया, प्लस माइनस है ना। 50 बाई और 18 बाई 68 बाई और 110 कर्जा है, 450 धन है, 340। यही ना। तो बाई इज इक्वल टू 340 अपॉन 68। ठीक है, काट दोगे इसको तो 2 से काटोगे तो 34 आएगा और 3 से 34, 68 पंचे होता है ना, डायरेक्ट काट दो। 68 पंचे 340, तो बाई इज इक्वल टू 5। हाँ, यही शुरुआत है अभी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। 3:30 बजे बुलाए थे तो आज वो कोप भवन में चली गई लड़की, पापा से नाराज है तो ट्यूशन ही नहीं आई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पे 10x 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। 10x 7 पना 35 75। 10x तो 75 माइनस 35, ये क्या होगा? 10x 75 से 35 निकल गया तो क्या बचा? 40। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40/10, 10 चौको 40, x इज इक्वल टू 4। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कितना आसान था, तुम्हारा पटांग आंसर आया है। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो नहीं काट, 2 से काटते जाओ ना। सब 2 से काट रहा था। हाँ, तो 225 बार काटोगे, कई बार काटना पड़ेगा। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा तो वही आंसर, क्या थोड़ी क्या आंसर गलत आ जाएगा। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। यही छोटी छोटी चीज़ में सुधार करना। पहले इंडिया लेवल का अपने आप को बनाओ, तो इंडिया भी स्कूल लेवल का नहीं बना पा रहे हो, इंडिया लेवल का बनाना जरूरी है, तब ना आओ नीट निकाल पाओगे। अभी भी सुधारो खूब, रात 24 घंटा बिजी रहो, लगाते रहो मैथ। 50 पन्ना रोज लगाया करो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मैथ बनेगी। आज कितना कंपटीशन है, पूरा देश लगा है जी तोड़ मेहनत में, और कुछ लोग मोबाइल में बैठे हैं, ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, और वो कभी निकाल थोड़ी पाएंगे। ड्रीम बड़ा बना लो, ये एक्टिविटी वही रहेगी जो कचरा लोगों की है, तो आपको कहाँ ड्रीम पूरे होंगे। अब ट्यूशन नहीं आया, क्या है, पापा कुछ बोल दिए तब नाराज हो गए, तो कोप भवन में है, अब ट्यूशन नहीं जाएंगे। खाना ऐसा नहीं है खा पे ना करेंगे, ऐसा नहीं है कि सोएंगे नहीं, ये बोल दें कि
आप बोल देते हम पूरी रात जगेंगे, आज खड़े रहेंगे पूरी रात, पढ़े हुए नहीं, सोएंगे नहीं, ये नहीं बोलते। ये बोलते हैं कि आप बोल देते हम नाराज़ हैं तो आज खाने नहीं खाएंगे, पर ट्यूशन नहीं जाएंगे। कौन से भवन में? को भवन का मतलब नहीं जानते, नाराज़ हैं तो क्या कोई काम ही ना करेंगे, महत्वपूर्ण काम, जैसे पापा का कल पढ़ने आ रहे हैं। पापा आते तो भले के लिए डांटेंगे। हाँ, क्रोध कब आता है? जैसा हम करना चाहते हैं कोई करने ना दे तो क्या आएगा? क्रोध। हम जैसा करना चाहते हैं चाहे जैसे करें, कोई मना भर ना करे, मना करेगा तो गुस्सा आएगी उनके ऊपर कि नहीं आएगी? वो एक आदमी एक बार जंगल गया, तो बहुत प्यासा था, तो एक स्थान पे पानी टपक रहा था, तो हाथ ऐसे लगाया, सुनो, हाथ लगाया तो हाथ भर गया। तो एक चिड़िया आई तो हाथ से पानी गिरा दी, फिर से पानी ऐसे लगाया, फिर से जहाँ पानी भर गया तो एक चिड़िया आई तो गिरा दी। तीसरी बार भी ऐसे पानी भर गया, तीसरी बार भी चिड़िया हाथ से गिरा दी, चिड़िया को मार डाला। चिड़िया को मारने के बाद देखा कि पानी आ कहाँ से रहा है, पता चला मरा सर्फ लटका है, उसका पानी टपक रहा था। तो ये पिएगा तो मर जाएगा, तो इसका उसकी मदद कर रही थी चिड़िया, लेकिन उसी को क्या मान रहे थे? दुश्मन। और उसको मारने के बाद देखा कि क्या हो रहा, कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे तो हम लोग होते हैं। लिख ले इसको ना। अगला क्वेश्चन देखो, कल जो होमवर्क करने के लिए देते हैं उनमें से पहला क्वेश्चन बता दिए, दूसरा ये है 11x + 15y + 23 = 0, 7x - 2y - 20 = 0। तो इसको क्या लिख सकते हो? 11x + 15y = -23, 7x - 2y = 20। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में सर 7 भर का 7 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म के साथ करेंगे, ये नहीं किसी भर में करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 11 वी गेट 11 × 77 यानी 7 11 × 77 7 15 7 105 23 7 क्या होगा? 20 7 140 3 7 21 140 160 161। ठीक है। अब 11 का गुणा 7 के साथ 11 7 77 11 दूना 22 11 दूना 22 0। इक्वेशन ये होगा थर्ड और ये इक्वेशन होगा फोर्थ। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट माइनस और प्लस माइनस 105 बाई और 22 बाई 127 बाई 220 161 381 होगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो माइनस में ये भी है माइनस में भी है, तो 381 हो गया।
तो बाई इज इक्वल टू -381 बटे 127, 127 त्रिजा 381, तो बाई इज इक्वल टू -3, 27 त्याई 81 और 100 त्याई 300, यस सर। तो -3 आ गया, बाई की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में बाई की वैल्यू रख दो, तो 11x 15 गुणे -3 बराबर -23, 11s 15 × 45 इज इक्वल टू -23, 11x इज इक्वल टू 45 - 23, 45 से 23 निकाल दो 22, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 22/11 2 जा, तो x इज इक्वल टू 2, हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। सर एक चीज़ पूछना था, कम से कम अभी 10th क्लास के हिसाब से जो टेबल है मतलब उससे 20 से 30 हटानी चाहिए टेबल 10th क्लास में तो 10 तक बनती थे, काम हो जाए, ठीक है। याद हो जाए तो 20 तक याद करो, नहीं याद हो जाए तो 10 से काम तक चलाओ, ये नहीं कि 20 का टेबल याद करने लगे। याद हो जाए तो 20 तक काम से ठीक है, यस सर। नहीं है तो दिमाग लगाओ, क्या थोड़ी कि हमको टेबल याद है तो हम ये लिख देते हैं। कहोगे सर जी से 127 का पहाड़ा याद है, नहीं, अरे कॉमन सेंस लगा दो ना, 100 त्याई 300, 27 त्याई 81, यस सर। हैं आप कह दो कि 127 के टेबल सर जी जल्दी से लिख दी, 68 का पहाड़ा पढ़ दिए हैं, 68 दाम 380 होता है उसका आधा कर दिए, यस तो 340, तो 5 बार गया होगा, वैदिक गणित लगा दिए, कॉमन सेंस वाली। ये नहीं है कि अब उसके लिए हम याद किए हैं कभी बैठ के, याद था कभी जब पहली दूसरी पढ़ते थे 20 तक, लेकिन ये नहीं है कि अब 20 तक से काम चला लेते हैं, परंतु ये नहीं है कि अब हमको 127 का पहाड़ा याद है, पर समझ जाते हैं किससे कौन कटेगा। वो आपको भी ऐसे जब आ जाओगी इस लेवल में ना, मैथ में प्रैक्टिस करते करते तो बनेगा। ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, छोटी नंबर से काटो ना, ये हम तीनों नंबर से काट सके 3 ला सकते हैं, दिखाएं क्या। यस सर। 381 बटे 127, 3 से कटेगा, कैसे पता चला, 3 8 3 11 12, अंकों को जोड़ने से 12 आता है, 12 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगी, 1 2 3 7 3 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये ऊपर भर कटेगा, ठीक है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, वो वैसे भी समझ जाओ कि 100 त्याई 300, 27 त्याई 81, 3 से कटेगा ना, 3 से कहाँ कटेगा, 3 से ये हाँ ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि नीचे नीचे नहीं है ऊपर वो 27 3 लीजिए, 27 लीजिए, 127 त्रिजा 127 से कटेगा, छोटी नंबर से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दिए ना। आप देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 17, 3x माइनस 2y, 6 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, multiplying इक्वेशन फर्स्ट बाई
3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2 वी गेट 3 दूना 6x 3 तिका 9 बाई 17 3 के अमन, ठीक है। अब 2 तिहाई 6x 2 दूना 4 बाई 12, ये इक्वेशन होगा थर्ड, इक्वेशन होगा 4। ठीक है ना। अब क्या लिखोगे, सबट्रैक्टिंग, सुनो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 थर्ड, इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट, ठीक है। तो क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, ये 6x कट जाएगा ना, 9 बाई या 4 बाई, 9 4 13 बाई, इनके आमन से 12 निकल गया 39, तो बाई इज इक्वल टू 39 अपॉन 13 3 जा, तो बाई इज इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा 2s प्लस 3y इज इक्वल टू 17, 2s प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 17, 2s 3 तिका 9 इज इक्वल टू 17, 2s इज इक्वल टू 17 माइनस 9, तो 9 निकल गया तो 7 तो 8 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 8 बटे 2, 2 चौको 8, तो s इज इक्वल टू 4, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। दीवार में कील ठोकना हो तो हथौड़ा ही काम आएगा, तकिया नहीं। बच्चों के हिसाब से चलने ना दो उनको, घसीटते हुए, हम तो होते तो हम उसको सोड़ते हुए ले आते, घसीटते, कोई चाहे कितना भी नाराज रहे। सौगंध पिक्चर देखे हो? मेरे पापा उधर खुदा भेजते। सौगंध पिक्चर देखे हो? सौगंध पिक्चर में मुकेश खन्ना जो वे बना है महाभारत में, महाभारत में जो भीष्म पितामह, सौगंध पिक्चर में उसका एटीट्यूड यही है। कोई यह कहता है कि हमारे हिसाब से, मेरा हिसाब से जो सही है वे करवाएंगे आपसे, और नहीं करने के लिए तैयार हो गोली मार देंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए, पर ये नहीं है कि हम उनको मनाएंगे, हम सही बोल भी रहे हैं और उनके हिसाब से हम करें, चलें। पिताजी चलें उनके हिसाब से, लड़कों के हिसाब से, कि लड़के को चलना पड़ेगा पिताजी के हिसाब से। हाँ, नहीं चलने के लिए तैयार तो सोटो उसको, जैसे आए लाइन में, नहीं तो एक दिन तो रोना ही पड़ेगा आपको उसके पीछे। हाँ, वो तो महाभारत में देखे नहीं है दुर्योधन को, दुर्योधन के हिसाब से धृतराष्ट्र चलता था, तो लास्ट में क्या हुआ, उसके 100 पर रोया। हैं, पहले से उनकी मनमौजी न करने देते बचपने से, तो उसका हट हौसला नहीं आता। हैं, जो आधे का हिस्सेदार हो, आधे का पूरे राज्य का, पांडव लोग आधे के हिस्सेदार थे, लेकिन आधे के हिस्सेदार होने के बावजूद भी कृष्ण भगवान ये बोले कि तुम 5 गांव दे दो उनको, पांडवों को। तो जानते हो क्या बोलता है,
युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब सोचो ये क्या है। और उसका धृतराष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है पिताजी। भीष्म पितामह बैठे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है उनको, कोई मार नहीं सकता जब तक वो चाहेंगे नहीं, उनको कोई मार ही नहीं सकता, वे भी बैठे हैं चुपचाप हैं। क्यों भीष्म पितामह बैठे हैं? ये प्रतिज्ञा किए थे कि सिंहासन में कोई भी बैठेगा हम पिताजी की छवि मानेंगे। अब सिंहासन में बैठ गया धृतराष्ट्र, सबसे घटिया किस्म का आदमी, और वो पिताजी मान के बैठे हैं। कृष्ण भगवान ये भी प्रतिज्ञा किए थे कि हम युद्ध, महाभारत के युद्ध में कभी अस्त्र नहीं चलाएंगे, ठीक है, सिर्फ रथ हाँकेंगे, दांव बताएंगे। लेकिन भीष्म पितामह एक दिन बाणों की बौछार कर दिए तो वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके लेकर चक्षुदर्शन दौड़ पड़े। बोले हमें प्रतिज्ञा बिना तोड़े भी तुमको मार सकते थे, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ इसलिए दिए कि तुम भी द्रौपदी चीरहरण जिस दिन हो गया था तो तुमको भी प्रतिज्ञा तोड़ करके इसके अन्याय के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए था और गर्दन से उड़ा देना चाहिए था उस दिन दुर्योधन को। तुमको तुम प्रतिज्ञा एक छोटी 2 कौड़ी की प्रतिज्ञा लिए बैठे थे और वहाँ इतना बड़ा अत्याचार हो गया, और तुम सोचते हो कि हम धर्म की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े पापी तो तुम हो हैं। हम अब जैसे मान लो तुम, वो कहता कि सुई के नोक के बराबर एक जमीन नहीं देंगे और उसकी पक्ष से लड़ रहे हैं भीष्म पितामह, हम सबको मार रहे हैं, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, मेरा धर्म का रक्षा के लिए अवतार हुआ है, हम अपनी छोटी सी प्रतिज्ञा के लिए कि हम ये बोलें कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, इसके लिए अधर्म की जीत हो जाने देंगे। तो इस प्रकार के एटीट्यूड होना चाहिए। टाइम के हिसाब से बदलो, कहाँ गलत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ पुराने अतीतों की भावनाएं अंदर घुसेरे बैठे हैं, उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, चाहे उनकी दुर्गत हो जाए। टाइम की सलाह, पहले जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, वही विष्णु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए थे त्रेता युग में, ठीक है, लेकिन वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के द्वापर युग में क्यों नहीं आए? कृष्ण बन के आना पड़ा उनको। क्यों? टाइम चेंज हो गया। टाइम चेंज हो गया था। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहते ना तो यहाँ शकुनी जैसे कूटनीतिज्ञ थे। ऐसी स्थिति में क्या चाहिए थी? कूटनीतिज्ञ वहां पे डांस भी करते थे, यहाँ पे जब पूजा आ जाते कहते थे मैं ही भगवान हूँ, आ जाओ। ये वहां कहते थे कि हम भगवान है ही नहीं, हम आप आदमी हैं, राम कहते थे। यहाँ हर एक स्थान में बोले क्या कर लोगे मेरा तुम, विराट रूप तक दिखा दिए, चलो आओ विराट रूप है से सर और इतना ज्यादा होता। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि ही हूँ, अंत हूँ, सब कुछ हूँ। तुम्हारे कितने जन्म हो चुके मैं सब जानता हूँ तुम्हारे, तुम नहीं जानते। इसके बावजूद भी वो साला नहीं समझ पा रहा था। वो देखा शिशुपाल का वध तुम्हारे सामने न किए थे, इसके बावजूद भी तुम समझ नहीं पाए कि भगवान है। उल्टा कृष्ण भगवान को बंदी बनाने के लिए चला था, शांति दूत बन के जब गए थे तो सैनिकों को बोल रहा था, लोहे की वो बनाया था रस्सी। वो कहता था कि हनुमान जी को वो साधारण रस्सी से बांधे थे, इसे लंका जला दिए थे, हम तो लोहे की रस्सी से बांधेंगे तुमको, कृष्ण भगवान को कहता है। और उस रस्सी को उठा नहीं पा रहा था खुद, और 10-15 लोग मिल के उठाए वो रस्सी से बांधने के लिए कृष्ण भगवान को। वो एक छिंगी में उड़ा दिए ऊपर, कि जब तक अनंत आकाश को बांध देने की रस्सी ने व्यवस्था कर लेना तब तक हमको बांधने ना आना तुम। ये छिंडी से जब दो बार हाँ तो रस्सी कैसे है? 10-15 लोग उठा के आए थे कृष्ण भगवान को बांधे, सांकरी बना के ओके लोहे की, उठा भी नहीं पा रहे थे, बांधेंगे कैसे? वो ऐसे छिंगी से उड़ा दी, ऊपर चली गई आसमान में, नीचे गिरी ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के हिसाब से बदलाव बहुत जरूरी है। भगवान भी बदल रहे हैं टाइम के हिसाब से, सोचो। तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपको भी बदलना चाहते, जैसे वो भीष्म पितामह को बदलने की शिक्षा देने के लिए ना वो अपना प्रतिज्ञा तोड़े, बोले कि हमको प्रतिज्ञा तोड़ने की जरूरत नहीं, हम भगवान हैं, बिना प्रतिज्ञा तोड़े भी तुमको हम मार सकते थे, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ के क्यों मारना चाहते हैं? तुमको शिक्षा देना चाहते हैं। तुम द्रौपदी चीरहरण के समय तुमको भी प्रतिज्ञा तोड़ देना चाहिए था और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन तुम शांत चुपचाप बैठे रह गए। हमको आना पड़ा द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। अब कहते हो कि हम कोई पाप ही नहीं किए अपनी जिंदगी में। सर वो जो तीरों की सैया में जो सोए थे वही भीष्म पितामह। हाँ, और भीष्म पितामह तीरों के सैया में क्यों सोए थे? आज से 7 जन्म पूर्व उनके
गिरगिट थे उसमें फिर। हाँ, ये जा रहे थे कहीं रथ में, तो सांप कभी कभी जो होता है पूर्ण पाप बन जाता है। जा रहे थे रथ में तो सामने सर्प पड़ा था, तो सोचे कि रथ चढ़ जाएगा तो मर जाएगा सर्प, तो रथ से उतरे और सांप को पकड़ के इसे फेंक दिए, सोचे चाट ना देता, जल्दी से फेंक के तो जाके बबूल के कांटे में छिदर गए। हाँ, तो वो जैसा करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। 7 जन्म बाद ये उनको क्या हुआ, बाणों के सैया में सोए थे, छिदर गया और जीवित था वो सर्प है, तो वे भी तो जीवित थे, 7 बाणों की सैया में सोए थे और जीवित भी थे। तो कहने का मतलब जो कर रहे हो आज सब मिलने वाला है आपको। ये नहीं कि आप मच्छर को ऐसे मार दोगे तो बचे रहोगे, वे भी तुमको मारेगा एक दिन, तुम भी मच्छर बनोगे एक दिन। तो जो कुछ करोगे सब लौट के आपके पास आने वाला है। ये नहीं कि कहीं कि नरक वरक कहीं कुछ होगा, यही सब होगा। ठीक है, यही क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, यहीं पे नरक है। कभी कभी ऐसे चूहा घूमते रहते हैं, चले जाते हैं लेटरिन में, अब वो क्या है, नरक है ना, अंदर चल गए, तो संयोग किसका बनेगा, जो ऐसा पाप किया रहेगा, तो नरक यही सब कुछ है। किसी न किसी बहाने से आपको यही सब मिल जाएगा, ये नहीं कि दूसरे स्थान पे आएगा, किसी अवतार में आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। पहले तक तो आपको पता नहीं था, तो अनजाने में गलती करते थे, लेकिन अब पता हो गया तो क्या करो, इन सब चीज़ों से परहेज करो। और जो अब अभी तक है, लाखों करोड़ों जन्म आपके हो चुके हैं, उन करोड़ों जन्मों में क्या आप पाप किए हो, तो वे पाप को आपको नष्ट करने का मनुष्य जीवन में अवतार जो मिला है, उससे आप दूर कर सकते हो, पाप से मुक्ति पा सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई भैंस नहीं कर सकती जाप, कर सकती है जय सिया राम, जय सिया राम भैंस, वो तो सिर्फ खाने की तलाश करेगी। कोई शेर क्या करेगा, शेर हिरण के बच्चे को खा लेगा तो उसको ये नहीं लगेगा हम पाप कर डाले, पर तुम किसी हिरण के बच्चे को मार दोगे तुम लगेगा हम पाप कर दिए। ठीक है, चेतना तुम्हारे पास है लेकिन शेर के पास नहीं है, तो वो शेर कोई साधना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास चेतना नहीं है, लेकिन आपके पास चेतना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके हजारों साल हो चुके हैं और हजारों साल में पता नहीं क्या क्या पाप किए होंगे, पर आपको पता नहीं है कि क्या किए, तो उसको इस जन्म में सबसे मुक्ति पाने का आपके पास वे है टेक्निक। जाप करो, जाप करोगे तो जो आपके पूर्व जन्मों में जो पाप अनजाने में हो गए हैं और सब कुछ खत्म होंगे, पर जब जाप करोगे तो आपको करने का मन ही नहीं करेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। उल्टे सीधे विचार आए पर जबरदस्ती कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, वो सब कटते जाएंगे। जब विचार नष्ट होते तो वो पहले रिजॉल्व होते हैं। हाँ हाँ, तो जितने जो पाप होंगे ना वो कटना शुरू हो जाते हैं, तो विरोध पैदा होता है। जैसे मान लो आंधी उधर से इधर आ रही है, आप जा रहे हो इधर, तो विरोध पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप उनको काट रहे हो। तो आप जाप करोगे तो क्या होगा, आपको मन नहीं करेगा, लेकिन पिक्चर देखोगे तो मन करेगा, मोबाइल में चलाओगे तो मन करेगा, लेकिन जाप करने का मन नहीं करेगा। तो जाप करने से क्या होगा, पूर्व जन्म के सब पाप कट करने वाले हैं, पर वो ऐसा मन आपको करने नहीं देता, इसीलिए फिर आपका जन्म का हमेशा होता रहेगा। और जितने जन्म पूर्व जन्म में कितने पाप किए होगा सब आगे जिस जन्म में किए होगे उस अवतार में आपको होता रहेगा। और जाप भी कर लेंगे तो हम दर्शन भी हो जाएंगे प्लस हाँ, बताइए अब ये पहले के ज़माने में क्या होता था कि जाप करने के लिए जंगल जाना पड़ता था क्या, अब जंगल में खाना पीना सब छोड़ दो और जाप कर दो वहाँ पे। अब क्या है, एसी लगा के बढ़िया खाना पीना खा के, ठीक है, 5 घंटे सुबह शाम या 24 मिनट भी कर दो 24 घंटे में, तब भी उतने फल है जो अखंड ओम नमो शिवाय पूरी 12 साल तक वे फल आपको यहाँ खाना पीना खा के 24 मिनट रोज सुबह शाम, ठीक है, कर लो, वही फल मिलने वाला। एसी लगा के, पहले के जमाने में एसी लगा के एसी में बैठ के 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम, इतना कर लो, वही फल तुमको भी मिलने वाला। पर 24 मिनट भी नहीं हो पाता आदमी से। जो प्रिय नाम हो आपको, जो कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, शिव को मानते हो, जो आपको अच्छे लगते हो, वो सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही भगवान हैं, अलग अलग रूप में हैं। वही बजरंगबली हैं, वही गणेश भगवान हैं, अलग अलग रूप है। जो आपको प्रिय नाम हो, ठीक है, उन्हीं का जाप करो 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम, ठीक है। हो सके तो राम सुबह 4 से 4:45 तक, नहीं उठ पाते तो किसी टाइम में करो। इसमें तो अस्मित एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो 4 से 4:45 करो, नहीं उठ पाते तो जितने समय जगो, किसी टाइम 24 मिनट डिसाइड कर लो। ठीक है, हाँ,
इससे बहुत सारी चीज़ क्या होगी, जो आपको संकट आने वाला रहेगा ना, जैसे मान लो कोई तलवार से तुम्हारे वो हमला करने वाला है, तुम्हारे पैर में कांटा लग जाएगा बस। और वैसे यदि आप नहीं करोगे तो हमला होगा और तलवार से कोई तुमको काटेगा, तो वे वाला छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा, चोट लग गई छोटी सी, यदि कांटा लग गया 100% क्यों, कि उस नाम के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। तो कहने का मतलब कि जो पहाड़ वाला कष्ट आने वाला हो वो राई के जैसे हो जाएगा। राई जानते हो, हाँ। तो जब इतना बड़ा फायदा होने वाला हो, आगे क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं। किसको पता है, जिसका जाप करे उनको सब पता है। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसे करके देख लो। हमको तो भाई विश्वास हो गया है अब। हाँ मुझे भी है, मैं करता हूँ जॉब। हाँ क्या करो, जो मंत्र है उसी को जो कोई मंत्र हो। चलो देखो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, क्या किया जाए आप सर इसमें? इक्वेशन फर्स्ट में किसका, हाँ, इक्वेशन सेकंड में सर 1 टर्म मल्टीप्लाई। एक्स नहीं, एक्स का मतलब कुछ नहीं है, तो 1 तो 1 का, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 1 वी गेट 2 1 जा 2x 2 बाई 2 8 जा 16 1 2 जा 2x 3 बाई 1। इक्वेशन क्या होगा, थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट माइनस अब प्लस, ये माइनस, ये इससे कट गया। अब देखो 2 बाई और प्लस 3 बाई कितने बाई, 5 बाई, 16 से एक निकल गया तो 15, तो बाई इज इक्वल टू 15/5 त्याई 15, तो बाई इज इक्वल टू 3, बाई इज इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू 3 8 है ना, तो s प्लस 3 इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 8 माइनस 3, s इज इक्वल टू 5, हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन। s इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। कॉपी चेक नहीं, अभी करेंगे अभी। श्री राम। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये है, x माइनस बाई इज इक्वल टू 3, 3s माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 10, 3s माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन ये होगा फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई मल्टीप्लाइंग, 5वां सवाल आज का ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई क्या 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई, इक्वेशन सेकंड बाई, सेकंड में किसका मल्टीप्लाई, 1 वी गेट, एस का ना करने लगना, 3 1 जा 3x 3 बाई, 3 3 जा 9, 1 3 जा 3x, 1 2 जा 2 बाई, 1 10 जा 10। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। इसीलिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि गलती होने का चांस ना रहे। नहीं तो अधिकांश देखते हैं एक तो क्वेश्चन बताए रहते हैं स्कूल में टीचर, तो उनको याद ही नहीं रहता, तो एस का मल्टीप्लाई करने लगते हैं, कहते हैं उसमें है ही नहीं कोफिशिएंट, एस कर दिए तो स्क्वायर ना आ जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो गया। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो
माइनस हो गया, और ये से कट गया। अब देखो -3y + 2y, सर ये सर हो जाएगा -5y। है नहीं नहीं वाई होगा। -y। -y। अरे ये ना 3 रुपए कर्जा है, 2 रुपए धन है, ये चिन्ह की ऐसी तैसी ये चिन्ह की वैल्यू होगी। यस सर। -3y + 2y क्या होगा? -y। -y। ऐसे गलती करके आओगे वहाँ थोड़ी होगा क्या? छोटी सी गलती हो गई है, पूरा गलत। शून्य या कि पूरा नंबर, आधे नहीं रह चला यहाँ मैथ में। पूरा 0 नंबर पाओगे या कि पूरा नंबर पाओगे? 9 प्लस में है कि माइनस? 9 में कुछ नहीं लिखा तो प्लस है ना माना जाएगा। तो -y, ये क्या होगा? -10 + 9 -1। अब माइनस दोनों साइड में, तो माइनस कट गया, तो y = 1। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यदि आपसे 99% क्वेश्चन बनता है तो इसका मतलब क्या है? 0y बनता है। वे 100% मैथ में बनना चाहिए। ये 99 को ना मान लिया करो कि बन रहा है। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है? सर आंसर आएगा तो हाँ, 99 में नहीं उबलेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। s - 1 = 3, s = 3 + 1, s = 4। Hence required solution. Hence required solution. s = 4 और y = 1। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं? अब देखो एक क्वेश्चन लिखो घर में लगाने के लिए। s + y = 3, 4x - 3y = 26, 2x - 3y = 13, 7x - 2y = 20। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा लिखवाए सब जब करो तब ना, = 19, -7x + 3y = -1, 4x - 3y = 8, 6x - y = 29/3। सर 27 वो लिख लो। 8x - 3y 12, 5x - 2y = 7। ये पांचों क्वेश्चन लगा के आना कल। टाइम 3:30 है, 3:30 से 4:30। वो तो आई नहीं थी, वो 3 बजे से करते हैं। 3 बजे कर दें। चलो अब हो गया, स्कूल बंद भी होगा। हाँ, अब हो 3 बजे से बता देंगे। अभी तक कल 3:30 आना।